राधे कृष्णा सभी को। आज जिनकी हम बात करने जा रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 33/1996 यानी कि 30 मार्च 1996 1996। अब हम इनके मूलांक की बात करते हैं तो इनका मूलांक आता है 3 यानी कि जुपिटर और भाग्यांक आता है 4 यानी कि राहु। और जब 3 और 4 यानी कि जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बैठता है तो हम इसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि राहु सिर्फ और सिर्फ धड़ है और एक राक्षस है। बट दूसरी तरफ जुपिटर यानी कि 3 बृहस्पति है जो कि देवताओं के गुरु है। तो राक्षसों की और गुरु की देवताओं की कभी भी बनी नहीं है, ये आप लोगों को सबको पता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और दूसरा साथ साथ में जब मूलांक 3 और भाग्यांक 4 होता है तो ऐसे जो भी पर्सन होते हैं, जो मूलांक 3 है वो क्या है, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। मूलांक 3 क्या है? जुपिटर। जुपिटर यानी कि विजडम, इंटेलिजेंसी, क्लैरिटी, जस्टिस, टैलेंट, रिलीजियस। ठीक है, इनकी मॉनेटरी कंडीशन जो होती है बहुत अच्छी होती है। और जुपिटर के बारे में एक पॉजिटिव बात बताती हूँ। जुपिटर का जो भी मूलांक या भाग्यांक किसी का जुपिटर यानी कि 3 होता है उसको ड्यूल इनकम यानी कि डबल इनकम होती है। I mean, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में वो कुछ और भी कर रहे होते, लाइक वो ट्रेडिंग का काम कर रहे होते जहाँ से उनको पर डे के हिसाब से ट्रेडिंग का आ रहा है, या कोई बिजनेस भी साथ बाय साथ कर रहे होते, कोई कमीशन का काम कर रहे होते, मतलब कुछ भी ये साथ में करते हैं। डबल इनकम इनकी होती ही होती है जुपिटर वालों की। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु जो है वो एक टेक्निकल है, कैश को जनरेट करता है, कैश को जनरेट करने वाला है। मतलब ये फुल ऑफ एनर्जी है, फास्ट ग्रह है, राहु फास्ट है। बट अगर हम जुपिटर की बात कर रहे हैं ये स्लो है, ये आराम से चलता है। स्लो एंड स्टडी मीन्स दैट इज आई मीन कि ये जेन्युइन है, बिल्कुल जस्टिस है, तो बिल्कुल न्याय करके चलता है। जुपिटर फास्ट है, करेगा जो भी कुछ जल्दी करेगा। अगर किसी भी जातक को इमीडिएटली जल्दी एकदम से पैसा मिल जाए, लाखों रुपया, कोई ऐसा मुनाफा हो जाए या लॉटरी लग जाए, तो समझ लीजिए उसका राहु राहु उसका बहुत अच्छा है। और अगर कोई बहुत रिच पर्सन है वो एकदम से डाउन पे आ जाए तो समझ लीजिए कि उसका राहु नीच में है, यानी कि अच्छा नहीं है। होता है ना कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां भी रातों रात बंद हो जाती है। आपने सुना होगा कि बड़ी से बड़ी कंपनियों पे ताला लग गया रातों रात, क्या है, राहु खराब हो गया उनका। और कई बार आपने देखा होगा कि रातों रात ही कोई शेयर मार्केट में इतना प्रॉफिट कमा जाता है, या कहीं से, मतलब जो लॉटरी काइंड ऑफ धन होता है ना, जो कहीं से भी मिल जाए, जो एक्सपेक्टेड नहीं होता वो धन इमीडिएटली मिल जाए, तो वो राहु ही देता है। बट वो राहु रंग को राजा जल्दी बना देता है, फास्ट ट्रैक पे काम करता है, सोचे बिना। अच्छा, इन बिटवीन आपको फिर से एक बात पहले बता दूं, मैं 1-2 वीडियो में बताना भूल गई थी। ये एक मनी मैग्नेट कप है मेरा, जिसकी की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये हर इंसान को लेके रखना चाहिए और इसी में चाय कॉफ़ी पानी पीना चाहिए। इसके बहुत बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं। मैं तो क्योंकि 5-6 सालों से पी रही हूँ। इसमें मैंने कुछ स्विच वर्ड लिखे हैं और कुछ मंत्र लिखे हैं वैदिक के, और साथ में मैंने इसमें स्विच वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जिस ढंग से मैंने इसको बनवाया है उसमें आपके इसमें जितने भी ग्रह हैं और जो भी इसको ऑर्डर करता है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो ये हर एक के, अगर अगर आप छोटे बच्ची हो, आप बड़े हो, आप बुजुर्ग हो, कोई भी हो, इसमें हेल्थ के लिए भी है, मनी मैग्नेट भी है। राहु की तरह काम करता है मनी मैग्नेट का, बट राहु की तरह रंक नहीं बनाता, क्योंकि ये आपकी स्टेबल करेगा। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई मग की। अगर किसी ने लेना हो तो ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी अभी हम बात कर रहे हैं मूलांक 3 और भाग्यांक 4 की। मूलांक 3 जो है वो स्लो प्लैनेट है, विजडम वाला है, क्लैरिटी, जस्टिस, टैलेंट वाला है। उसके साथ अगर आपका भाग्यांक 4 आता है, ये फास्ट ट्रैक पर काम करता है, फुल ऑफ एनर्जी से भरा होता है। जो भी काम करता है इसको फास्ट चाहिए होता है राहु को। तो अगर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे लोगों के फॉरेन ट्रैवल बहुत ज़्यादा होती है, अप डाउन चले रहते हैं फॉरेन के, चाहे वो बिजनेस टूर हो, चाहे वो घूमने फिरने को जाते हैं, तो वो चीज़ इनके काफ़ी अच्छी रहती है, विच इज़ वेरी गुड। अब जिनकी हम ये देख रहे हैं उनका हम नाम रिवील नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ ये पेड है, इनकी हमने फ़ीस ली हुई है इस हॉरोस्कोप को बनाने के लिए, तो हम इनकी फ़ीस को इनके नेम को हम रिवील नहीं करेंगे।
मगर मैं आपको बता देती हूँ, इनका मूलांक और भाग्यांक आपको बता दिया है। इनका जो एंजल नंबर है वो 4 नंबर बनता है, वो अगेन फिर से राहु आ गया। और नामांक जो आता है इनका 6 आता है। अब आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रही हूँ जो कि आप लोगों को लगेगा अरे ये कैसे। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका नामांक 5 और 6 पर आता है तो बहुत अच्छा होता है। मैक्सिमम मूलांक भाग्यांक के लिए 5-6 नंबर गुड होता है। बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस DOB जिसका कि मूलांक भाग्यांक 3 और 4 है, इनके लिए ये एक मतलब बिल्कुल 1% भी अच्छी नहीं है। अगर आप बोलोगे ना 100 में से मैं बोलूँगी 1% भी अच्छी नहीं है। अब उसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगी, इनके लिए रीज़न बताना ज़रूरी है। वैसे ही ऑब्स्टेकल्स बहुत आ रहे होंगे इनके लाइफ में। इनका रीज़न ये है कि अगर इनका नामांक यानी कि इनका नाम जो भी हो, जैसे हम बोलते हैं इनका नाम हो राकेश कुमार, धीरज कुमार, प्रभजोत सिंह, गुरदीप सिंह, या जैसे ये जो मेरे को आई है वो मध्य प्रदेश से बनने को आई है, मैं थोड़ा ये बता देती हूँ। तो जो भी इनका नाम है वो नामांक जब मैंने चेक किया तो वो 6 पे आ रहा है। अब 6 पर आने से इनको क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताती हूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है हम सिर्फ मूलांक भाग्यांक से नहीं चलते, हम नामांक से भी चलते हैं। क्योंकि मूलांक और भाग्यांक के साथ नामांक भी उतना ही काम करते हैं। जिसका भी मूलांक 3 भाग्यांक 4 हो उसका नामांक कभी भी 6 पर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसे पर्सन का नामांक 6 पर आता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम आती है? वाइन वुमन ड्रग। वाइन वुमेन ड्रग से मेरा क्या कहने का मतलब है, अगर आपका मूलांक 3 और भाग्यांक 4 है और नामांक यानी कि आपका नाम नेम नंबर जो आ गया 6 पर, तो आपको लत लगेगी वीमेन की, लेडीज़ की। आपको वाइन यानी कि ड्रिंक, शराब की लत ज़्यादा पड़ेगी, ड्रग्स की, ड्रग ले सकते हो आप। तो इन तीनों लतों से बचना है तो आपको अपना नामांक हर हालत में चेंज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपकी मैरिज हो चुकी है फिर भी आपको ये लत होगी, 100% होगी। अब आप रिलेट कर सकते हैं जिनका मूलांक भाग्यांक होगा, अगर उनका नामांक 6 पे होगा 100% ये प्रॉब्लम आएगी। अगर नहीं आई है तो आएगी, ये होता है। जबकि 6 नंबर आना बहुत अच्छा होता है, लग्जूरियस का है, वीनस का है। बट इस केस में अगर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो इमीडिएटली इसको चेंज करना है। अब आप बोलेंगे कि नाम कैसे चेंज करें? आपको डॉक्यूमेंट पे चेंज नहीं करना, उसके लिए हमारे पास एक रेमेडी है, आपको वो करनी है। कैसे करनी है? बहुत सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट की है। जो आपने कोई सामान नहीं खरीदना, घर पे कुछ नहीं करना, एक ब्लैंक पेज लेना है, उस पर ये रेमेडी होगी। तो वो रेमेडी आपको हम ऑन कॉल ही बताएंगे, वो हम इसमें नहीं रिवील कर सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि आप रेमेडी क्यों नहीं बताते, क्योंकि जिनकी रेमेडी होती है वो भी पेड होती है। और वो बताने के बाद हम उनको पर्सनल लेवल पे इसलिए बताते हैं कि कई लोग होते हैं, आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हो चुके हैं। तो बच्चे ना क्या करते हैं ना, वो रील देख लेंगे, उसके हिसाब से रेमेडी कर देंगे, ज़्यादा समझेंगे तो है नहीं। रील होती है 30 to 60 सेकेंड की, और जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो होता है वो होता है 15 से 20 मिनट का। या तो आप पूरा उसको देखिए तो समझिए फिर कीजिए। आजकल इतना टाइम किसी के पास है नहीं। वो क्या करते हैं, छोटी सी रील देख के वो रेमेडी कर लेंगे। अब उसके साइड इफेक्ट उनको 100% बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कोई चीज़ तो नेम के साथ मिला के की है, और कोई आप ऐसे ही उठा के कर रहे हो। तो कभी भी ऐसे 30 और 60 सेकेंड की रील पर फेद करके कुछ भी मत कीजिएगा। इसीलिए मैं रेमेडी कम ही बताती हूँ सोशल मीडिया पे। अब जिन्होंने पैसे पे किए हैं उनको हम कंसल्ट करेंगे उनके पर्सनल वे से, ठीक है। चलो अब हम इनकी बात करेंगे लोशो ग्रिड से। लोशो ग्रिड में इनके पास 4 आ रहा है। 4 मैंने कैसे लिया बता देती हूँ। इनका भाग्यांक और इनका एंजल नंबर लिया है, साथ में 99 इनका यहाँ से सेंचुरी में आ गया है, ये आ गया है डेट ऑफ बर्थ का सेंचुरी का। साथ में इनका 66 आ रहा है। 66 कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। 16 हमने यहाँ से उठाया और एक हमने इनका नामांक का लिया है। 33 तो आपको दिख ही रहा है कहाँ से आ गया। अब मैंने ना इनका स्पेशली इनके केस में मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो इनको थोड़ा और आइडिया देने के लिए बताना ज़रूरी है। वैसे पर्सनल ईयर के लिए हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, बट इनको मैंने पर्सनल ईयर भी निकाल दिया है। वैसे पर्सनल ईयर इनका 6 बनेगा नेक्स्ट ईयर का, ये इस साल की नहीं, मैं इनको आने वाले वक्त का बता रही हूँ। पर्सनल ईयर इनका 6 बनेगा अगले साल का। मैंने पहले बोल दिया कॉम्बिनेशन है 3 और 4 का, और पर्सनल ईयर भी 6 आ रहा है। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ नामांक में अगर 6 आया तो क्या होगा, ठीक है। तो मैरिज के लिए ये आपको समझना जरूरी है। नामांक चेंज करना इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। कुछ और करो ना करो, नामांक आपको हर हालत में चेंज करना पड़ेगा। वो हम बता देंगे कैसे करना है। डॉक्यूमेंट पे नहीं होगा, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे चेंज नहीं होगा, सर्टिफिकेट पे चेंज नहीं होगा। सिंपल घर पे बैठ के वो रेमेडी डेली करनी होगी। मैक्सिमम आपको 5 मिनट लगा करेंगे डेली। 5 भी मैं ज़्यादा बोली, 2 या 3 मिनट की रेमेडी होगी। आपको वो मैक्सिमम अगर आपने 21 से 41 दिन के अंदर आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। जो भी ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो मैरिज के लिए आ रहे हैं,
वो किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हैं, वो आप देखिएगा कैसे चेंज होते हैं। अभी हमने बात की थी जुपिटर की, बात राहु की है। अब हम बात करेंगे कि नामांक की। नामांक की ऑलरेडी चलो हम बात कर चुके हैं कि अगर नामांक 6 पे होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। बट अगर इनको नामांक लाना है तो किस पर लाना है? 3, 1, 10, 12, 19, 21, 28, 30, 37, 39, 46, इन्हीं पे इनको अपना नाम लाना पड़ेगा। वो हम इनको बता देंगे कि कैसे। इनके नाम में ही 1-2 अक्षर इधर से उधर करेंगे, बाकी कोई नाम चेंज नहीं होगा उसमें ना। चलो वो इनको हम पर्सनल बता देंगे। इनके लिए जो लक्की डेट है, जो जब इनको काम करने चाहिए अपने कोई भी अच्छे काम जो है, वो 3, 10, 12, 19, 21, 28 और 38 को करने चाहिए। यानी कि 3, 10, 12, 19, 21, 28 और 30 को करने चाहिए। इनका जो लक्की कलर है वो है रोज़, ऑरेंज, वॉलेट, पेल येलो और पेल ब्लू। यही कलर इनके लिए लक्की हैं। अनलक्की नंबर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 4 और 6। 4 और 6 इनके लिए अनलक्की नंबर हैं। इन चीज़ों का इनको ख्याल रखना पड़ेगा। और हमेशा अब इसमें भी देखो एक ट्विस्ट आएगा। मैक्सिमम मैं आपको बताती हूँ कि मैक्सिमम लोगों के जो लक्की नंबर होते हैं वो लाइट ग्रीन बताती हूँ ना। अब इनके लिए वो लक्की नंबर नहीं है, ये इनके लिए अनलक्की नंबर है, लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कलर इनको अवॉइड करना, लाइट ग्रीन का ग्रीन कलर अवॉइड करना है मतलब इनको। और साथ में इनको जो स्टोन पहनना है वो भी मैं अभी रेकमेंड अभी नहीं करूँगी, सफ़ायर पहनना है। बट कैसा पहनना है वो मैं इनको फिर ऑन कॉल ही बताऊँगी, बिकॉज अगर मैं इसमें बताने लगूँगी तो कोई भी इस नाम का मूलांक भाग्यांक उसको गलती से पहन ना ले, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी उतनी ही जल्दी पड़ते हैं जितने उसके पॉजिटिव रिजल्ट पड़ते हैं। बट इनको काम के लिए और मैरिज के लिए और बेस्ट मैरिज लाइफ के लिए और जल्दी मैरिज के लिए क्या स्टोन पहनना है वो मैं इनको ऑन कॉल बता दूँगी। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें 3 और 4 के कॉम्बिनेशन में दिक्कत सिर्फ यही आती है कि एक फास्ट है और एक स्लो है। अब देखो गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक बहुत तेज़ चलेगा और एक स्लो चलेगा तो प्रॉब्लम तो रहेगी। एक राक्षस और एक देवता है, उनकी आपस में नहीं बनती। बट फिर भी आपको अपने नंबरों को जैसे आप एक्टिव करके चलोगे ना, अब हम आपके नंबर में क्या करेंगे, आपके नामांक को उस ढंग से ला देंगे जिससे कि 4 की वैल्यू कम हो जाए और 3 की वैल्यू और ज़्यादा ब्राइट हो जाए। क्योंकि 3 आपको पॉजिटिव इफेक्ट भी दे रहा है और वो क्या दे रहा है कि डबल इनकम दे रहा है। आपको डबल इनकम होगी। हमें मैंने इनको ये तो नहीं पता कि ये बिज़नेस क्या करते हैं, बट जो भी 3 नंबर वाले होंगे वो फाइनेंशियल फील्ड में, बैंकिंग फील्ड में, स्टॉक मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि माइंड शार्प होता है। और साथ में राहु है, और राहु का भी माइंड ही माइंड है क्योंकि सरी है ना। तो इनके लिए यही है कि इनको इस सेक्टर में जो कि दिमाग से जुड़े होते हैं, मैथमेटिक्स से लाइन, जैसे बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस होगी और प्रॉपर्टी रिलेटेड, म्यूचुअल फंड हो गया, ट्रेडिंग होगी, ये इससे रिलेटेड इनको बहुत मार्जिन होने वाला है, बहुत प्रॉफिट होने वाला है अगर ये इस फील्ड से रिलेटेड है तो। कंप्यूटर फील्ड, यस, कंप्यूटर फील्ड इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड किससे जुड़ी है? 4 नंबर से। और अगर आप कंप्यूटर वर्ड से, टेक्निकल वर्ड जिसको हम बोल सकते हैं, से जुड़े हुए हैं ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा पैसा आएगा आपके पास, नेम फेम बहुत आएगा। और साथ में क्योंकि राहु जो है वो गुड है कंप्यूटर के, राहु इज़ गुड फॉर कंप्यूटर वर्ड, टेक्निकल वर्ड जिसको मैं बोल सकती हूँ। और जुपिटर जो है वो बैंकिंग वगैरह से, ट्रेडिंग वगैरह से, स्टॉक मार्केट से, इस तरह के, या फिर सात्विक काम होगा लाइक एस्ट्रोलॉजर। मैं तो इनको ये बोलूँगी सबसे इजी है स्पिरिचुअल गुरु या एस्ट्रोलॉजी का काम, बिकॉज इनका जो दिमाग का काम है ना वो भी एस्ट्रोलॉजी, गणना है। गणना हम कैसे करते हैं? अब मैं एक एक नंबर को पढ़कर एक जितनी सी आपको ये छोटा सा चार्ट बना होता है ना, इसके लिए मैं पहले वैदिक ग्रेड में जाती हूँ, लोशो ग्रेड में जाती हूँ, फिर कंक्लूजन निकालती हूँ, फिर पर्सनल ईयर निकालती हूँ, फिर उसके बाद इनका रेमेडी के बारे में सोचती हूँ, फिर इनके ग्रह दशा देखकर सब, उसके बाद में कंक्लूजन निकाल कर आपको एक चार्ट बना के देती हूँ, सो दैट कि कहीं से भी आपको कोई चीज़ भी गलत ना बता पाएँ हम। तो ये है कि ओवरऑल इनकी अच्छी है। फ़ॉरेन वगैरह के लिए ये ट्राई करें, इनको जॉब जो है मतलब फ़ॉरेन घूमने के तो इनके खैर बहुत ज़्यादा चांसेस है, ट्रैवलिंग इनकी ज़्यादा रहेगी फ़ॉरेन की। और क्योंकि ये 3 और 4 जो है ना, ये ट्रैवलिंग के लिए अच्छे होते हैं, आउट ऑफ कंट्री के लिए। टैलेंट इनमें बहुत अच्छा होगा और पर्सन बहुत जेन्युइन होंगे, वैसे इंटेलिजेंट बहुत होंगे, विजडम बहुत होगा। टेक्निकल फील्ड में होंगे तब तो कैश का फ्लो हद से ज़्यादा होगा, पैसों की तो कमी हो ही नहीं सकती इनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो नामांक से आ रही है। और अगर ये कहीं लव मैरिज करते हैं और नामांक यही रखते हैं, 100% प्रॉब्लम आएगी। तो पहले तो इनको मैरिज में ही प्रॉब्लम आएगी, जो इनको पसंद आएगा उसी में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, क्यों? नामांक दिक्कत दे रहा होगा। हमें इनको सिर्फ इनका नामांक को चेंज करना है,
फिर देखो आपको हर चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो में बने रहें, आगे और भी कुछ बहुत चीज़ें बताएंगे, बट उसके लिए आपको आगे आगे वीडियो देनी है। और शेयर करते जाए, लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए। ज्ञान देने से बढ़ता है, जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा। इनके लिए एक और रेमेडी है, नॉनवेज ना खाएं। मैंने स्पेशली बोला हुआ है 1, 3, 9। जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 1 हो, 3 हो और 9 हो, उनको कभी भी नॉन वेज नहीं खाना है। ध्यान दीजिएगा, जिसका भी मूलांक 1 हो, 3 हो और 9 हो, वो तो नॉन वेज के बिल्कुल भी नज़दीक ना जाए, अगर उनको लाइफ में नेम, फेम, बरकत सब कुछ चाहिए। नॉन वेज को अवॉइड करें, ह्यूमैनिटेरियन बन के रहें, जितना हो सके जानवरों की सेवा करें, उतना ही आपका नाम आगे बढ़ेगा, आपको नेम और फेम मिलेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। बने रहिए अगले वीडियो में।